मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यानी कि आधी काबीना लगभग पहुंच रखी है, क्यों ऐसा क्या हो रहा है? ये लोग गए क्यों है वहां पे सऊदी अरब? ये तुम्हारी चीखें निकलवाने के लिए। इसे पता है कि इसके ऊपर कोई और देश हमला नहीं करेगा, हमला केवल भारत करेगा या अफगानिस्तान करेगा। तो भारत से बचने के लिए जहां पहले इसने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, अब ये तुर्की को भी साथ लेने चला गया। यानी ये जो माहदे हो रहे हैं ये हम अपनी इबादत के लिए कर रहे हैं। अरे हमारी तरफ लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। That in case of a war between India and Pakistan, majority of the global south will stand with Pakistan and not with India. पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेगी मेजोरिटी। Jeddah just made history. Pakistan, Saudi Arabia, Turkey, one pact, one principle. But why isn't Indonesia at that table? Why isn't Malaysia? पहले 3 भरा थे, हम 5 भी होना जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी। नादरीन, जब के मैंने कल रात का जो व्लॉग किया था कि और उसमें बताया था कि मुआहिदा जो हो चुके 3 ममालिक के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पर जो है भारत में जो है ना, भारत के अंदर ये जो गोबर आरिया, गौरव जो आरिया आप बोलते हैं उसको, और मैं उसको गोबर आरिया ही बोलता हूँ, लेकिन गोबर आरिया को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। कुछ पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरी की पूरी काबीना यानी कि आधी काबीना लगभग पहुंच रखी है। आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं वो वहां पे पहुंच रखे हैं, आपके वजीर आजम वहां पे पहुंच रखे हैं, और क्यों ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि पाकिस्तान को फायदा होगा? ये लोग गए क्यों है वहां पे सऊदी अरब? ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं, सारी कबीना वहां पहुंच गई है, फला है, ये है। गोबर आरिया पूछ रहे हो कि ये क्या हुआ है, ये गए क्यों है वहां पर? ये तुम्हारी चीखें निकलवाने के लिए गए, ये तुम्हारी चीखें निकलवाने के लिए गए। अब 3 भाई चीखें निकलवाएंगे। अब ये देखो कैसी बात है, समझने वाली बात है जरा, कि अब 3 भाई चीखें निकलवाएंगे। पहले तो एक भाई चीखें निकलवा रहा था, एक बंदा चीखें निकलवा रहा था ना, अब 3 भाई हैं, तीनों इकट्ठे हो गए। अब एक कहेगा कि चल भाई हुण मेरी बारी, चीखें निकलवाई। वो कहते हैं ना, मक्कू ठप दिया है, मक्कू ठप दिया हमने तुम्हारा। और तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारी चीखें भी और तुम्हारा तेल भी निकालने के लिए गए। अच्छा जी, आगे ये इसका जवाब मैं तो दे ही रहा हूं, आगे भी एक साहबी जो है वो भी बकवास कर रहे हैं कुछ, उसको भी जरा थोड़ा सा चुप करवा दूं मैं। बड़ी बकवास कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं? इसी बीच में पाकिस्तान, जो कि इतने दिनों से अपनी इमेज चमकाता घूम रहा था, वो अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इसे पता है कि इसके ऊपर कोई और देश हमला नहीं करेगा, हमला केवल भारत करेगा या अफगानिस्तान करेगा। तो भारत से बचने के लिए जहां पहले इसने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, अब ये तुर्की को भी साथ लेने चला गया अच्छा यार, लानत है तुम्हारी सोच पर। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने बचाव के लिए ये सारा कुछ कर रहा है, और उसे डर है कि इंडिया और जो है वो अफगानिस्तान, आपके संदूर का भी बेड़ा गर्क किया था और तंदूर का भी किया था, तंदूर को भी ठंडा कर दिया था और संदूर भी मिटा दिया था। आपको समझ नहीं आ रही, गोबर खा खा के आपका दिमाग जो है बिल्कुल बंद हो चुका। यानी हम अपनी सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं, हम अपनी हिफाजत के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। यानी ये जो मुआहदे हो रहे हैं ये हम अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अरे हमारी तरफ लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। जो हमने दिखाया था, अपनी पावर दिखाई थी, उसकी वजह से आज सारे इंटरनेशनल ममालिक जो हैं वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। वो ये चाहते हैं, क्योंकि इनकी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, उनको ये पता है, इसलिए। और तुम बकवास कर रहे हो। तो आगे भी जरा, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, ये आपके तजिया निगार कुछ आपको जवाब देना चाह रहे हैं। यहाँ पर तजिया निगार हैं आपके, वो कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान खुद को सिर्फ दक्षिण एशिया का देश नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया का सुरक्षा प्रदाता बनने जा रहा है, क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार हैं। सेना इन दोनों मुल्कों के मुकाबले काफी स्ट्रांग है और अब उसकी हथियारों की इंडस्ट्री भी फल फूल रही है। तो ये एक तरह से वो जो डिफेंस की छतरी प्रदान करने की स्थिति में आ रहा है। सुन लिया बाप ने, आपने जवाब सुन लिया। मैं क्या कहूंगा, ये आपके तजिया निगार हैं जो इन्होंने, मैंने इस पे क्या कमेंट्स करना है, मैंने क्या कमेंट्स करना है, मैं क्या आपको क्लियर करूं, मैं अपने मुंह से क्या कहूं? ये आप ही के लोग हैं, आपके इंडिया में रहते हैं, आपके भारत में रहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्मी है पाकिस्तान के पास, और ये सारा कुछ ये वो फला फला फला, जो कुछ सुना आपने, जो कुछ भी सुना,
मैं आगे भी सुना देना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं ही कुछ ज्यादा बातें करूंगा या मैं आपको बताऊंगा। मैं आगे भी आपको दिखा देता हूँ कि परवीन साने साहब भी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? That in case of a war between India and Pakistan, majority of the global south will stand with Pakistan and not with India. क्या बात है। उसने यानी वो कह रहे हैं, सादा लफ्जों में आपको समझा दूं कि अगर पाकिस्तान की तरफ जो पाकिस्तान पर हमला होगा या कोई ऐसी बात या ये करेंगे वो करेंगे, तो मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी वो पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेगी, ना कि इंडिया के लिए। पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेगी मेजोरिटी, जो इंडिया के लिए नहीं लेगी। और वो ट्रंप जिसने सीजफायर करा दिया था, एक दफा मदद कर दी थी और वो बार बार कहता था, उसने ठप्पे लगा दिए थे कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, 11, 12 तक चला गया था। आपके रफेल जो गिराए थे और वो तेजस आपके जो खड़े खड़े चो रहे थे, जिनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो तेल ਨੂੰ संभाल सकਣ, ठीक है ना। यानी पंजाबी में वो कुछ और ही कुछ कहते हैं, लेकिन मैं वो कहना नहीं चाहता पंजाबी में, लेकिन ये आपको बता रहा हूं कि ये बता रहे हैं वो डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। दरअसल इस नए जियोपॉलिटिकल सीन में इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो कश्मीर पॉलिसी है, इंडियन ओशन में जो इनका इंपैक्ट है और मिडिल ईस्ट के अंदर जो डिप्लोमेसी है, उसके ऊपर बहुत सीरियस, एक्सट्रीमली सीवियर इंपैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटीज अब पैदा हो गई हैं। ये नया मिलिट्री अलायंस नेटो की तरह। क्यों जी? अब मुझे ये जवाब दीजिए, गोबर आर्या, तुम पूछ रहे थे कि गए क्यों हैं, क्यों गए हैं? अरे भैया, ये तीनों ममालिक हर तरह से पावरफुल है। यानी सऊदी अरब जो है वो आपने सुन लिया कि अनलिमिटेड यानी मनी पावर है उसके पास। दौलतमंद ममालिक यानी दौलत की इतनी ताकत है उसके पास, ईमान की ताकत है यार। जहां मक्का मुकरमा हो, जहां मदीना मुनव्वरा हो, वो ममालिक क्या पावर रखता होगा यार, क्या पावर रखता होगा। दूसरे नंबर पर नई टेक्नोलॉजी, यानी तुर्की के पास वो टेक्नोलॉजी है जो कि आप लोगों के पास नहीं है। आप उन टेक्नोलॉजी, आपके तो वो तेजस यूं करके वो उड़ते हैं और साथ ही गिर जाते हैं। उन्हें तो एडे ढिले बनाए ने, तुझे एडे ढिले बनाए ने, इतने ढीले। वो फौजी तो तुम्हारे डड्डू टैप है ही थे, तुमने वो जहाज भी अच्छे नहीं बनाए, वो भी अच्छे नहीं बनाए। और अब आपको कोई टेक्नोलॉजी देने वाला भी नहीं है, क्योंकि फ्रांस के रफाइल का आपने बेड़ा गर्क करवा लिया था हमसे। अब आगे परेशान है ममालिक कि क्या करें, हम इनको कुछ दें या ना दें, वो तुम्हें मिलना भी कुछ नहीं है। कोलालमपुर से एक खातून जो है, साफी खातून, वो कुछ कह रही है। Jeddah just made history. Pakistan, Saudi Arabia, Turkey, one pact, one principle. An attack on one is an attack on all. But why isn't Indonesia at that table? Why isn't Malaysia? साहब ये वहां की, अब वो ये कह रही है कि इस टेबल पर इंडोनेशिया और मलेशिया क्यों नहीं है, क्यों नहीं है इस टेबल पर। अगर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया इकट्ठा हो सकते हैं तो उनको भी वहां पर होना चाहिए उस टेबल पर। यानी ये तो अब यानी पहले 3 भरा थे, 5 भी होना चाह रहे हैं, फिर 5 दे 6 भी हो जाएंगे, फिर 7 भी हो जाएंगे, फिर 8 भी हो जाएंगे, फिर 9 भी हो जाएंगे, फिर 10 भी हो जाएंगे। जहां जहां मुस्लिम ममालिक हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आने वाला है और हमारा फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर उन सबका लीडर होगा। ये मेरा दिल कहता है। देखो कैसी खुशी की बात है। अब पहले झंडे हमारे लहराते थे ना, कि सिर्फ पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान में लहराता था, अब सारी दुनिया में लहरा रहे हैं। हर मुल्क में लहराएगा हमारे पाकिस्तान का झंडा, हर मुल्क के अंदर लहराएगा। किस लिए लहराएगा? इसलिए लहराएगा कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में। भैया, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। जो सरहद पे नौजवान खड़े हैं उन्हें अल्लाह पाक हमेशा सलामती के साथ और अपनी रहमतों के साथ उन्हें सलामत रखे, ताकि वो हमारी सरहदों की हिफाजत करते रहें।
बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।